अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव इन्फो। नाज़रीन, अगर आप भी ड्रामा सीरियल जुड़वा के फैन हैं और जानना चाहते हैं कि आज की एपिसोड में क्या होने जा रहा है, तो वीडियो आपके लिए है। आइए देखते हैं आज की एपिसोड में किस तरह के सनसनीखेज मोड़ आएंगे। नाज़रीन, एपिसोड का आगाज होता है इन किरदारों से जो कराची का सफर कर रहे हैं। सारा और इसकी मां माजी का सामना करने जा रही है, जबकि दूसरी तरफ आदिल, ज़ारा, नाना मियां भी रवाना होते हैं। कराची में शाजिया मजर के घर पहुंचती है और गुस्से में मजर का गिरबान पकड़ लेती है। कहती है अपनी बेटी को बेटे के बदले कुर्बान नहीं होने दूंगी। ये सीन एपिसोड का सबसे जबरदस्त जज्बाती धमाका होता है। इस एपिसोड का सबसे बड़ा इंकशाफ उस वक्त होता है जब ज़ारा अपने वालिद को बताती है कि वो सारा नहीं बल्कि ज़ारा है, इनकी खोई हुई बेटी। ये सच्चाई सबको हिला कर रख देती है। आदिल को फोन पर पता चलता है कि इसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। वो फौरन जाने का फैसला करता है और ज़ारा की माँ भी इसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। इस एपिसोड में सलमा की तबीयत बिगड़ जाती है। सारा के वालिद इसकी फिक्र में मुबतला होते हैं और इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहते हैं, मगर सलमा इनकार कर देती है। डॉक्टर घर पर आते हैं और मशवरा देते हैं। सलमा को सुकून और माहौल की तब्दीली की शदीद जरूरत है। ज़ारा और आदिल की गुफ्तगू में एक नया मोड़ आता है जब ज़ारा बताती है कि आदिल का रिश्ता सारा के साथ ताब आ गया है। ये सुनकर आदिल न सिर्फ चौंक जाता है बल्कि जज्बाती तौर पर उलझ जाता है। दोनों के दरमियान बहस छिड़ जाती है कि किसकी मर्जी से ये रिश्ता तय हुआ। आदिल सारा से चुपके से मिलने आता है, लेकिन सारा इसे जाने के लिए कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि माँ को शक हो जाए। नाज़रीन, ये एपिसोड कई राज खोलेगी और कई ताल्लुकात आजमाएगी। अब देखना ये है कि ज़ारा की माँ मदर को माफ करेगी, क्या सलमा की हालत संभलेगी और आदिल अपनी माँ को वक्त पर बचा पाएगा। ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आज की एपिसोड का आगाज होता है सलमा की खराब तबीयत से। वो बिस्तर पर लेटी होती है, नडाल होती है। सारा के वालिद कमरे में आते हैं और परेशानी से पूछते हैं कि सलमा तुम आज नाश्ते के लिए नहीं उठी है। वो पूछते हैं क्या तुम्हें बुखार है, क्या दवाई ली है। सलमा हिम्मत होने की शिकायत करती है। वालिद कहते हैं कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं, लेकिन सलमा इनकार कर देती है। वो कहती है अभी मुझ में हिम्मत नहीं है। वालिद कहते हैं ठीक है, मैं डॉक्टर को घर ले आता हूँ। मामला काफी संजीदा हो जाता है। दूसरी तरफ आदिल अपने कमरे में बैठा होता है। ज़ारा अंदर आती है और पूछती है क्या कराची से किसी ने फोन किया है, फूफो या अम्मी ने। आदिल उलझन में होता है और कहता है तुम कहना क्या चाहती हो। ज़ारा बात को घुमा फिरा कर कहती है तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया गया है। आदिल ये सुनकर हैरान होता है जब वो सुनता है ये रिश्ता सारा के साथ हुआ है। वो बेयकीनी से कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। ज़ारा बता देती है ये मामू की तरफ से तय हुआ है, लेकिन अम्मी इस रिश्ते को मंजूर नहीं करती। आदिल सोच में पड़ जाता है और कहता है अगर अम्मी नहीं मानेगी तो ये रिश्ता कैसे होगा। ज़ारा कहती है शायद कल को हमारी शादी भी ना हो। आदिल गुस्से से कहता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ज़ारा इसे समझाती है अभी इस बात पर बाद में बात करेंगे। वो नाश्ता भेजने का कहती है, लेकिन आदिल इनकार कर देता है। इसी दौरान ज़ारा की माँ कराची जाने की जिद करती है। नाना मियाँ पूछते हैं वो क्यों जा रही है। वो कहती है कि मदर का दिमाग दुरुस्त करने जा रही हूँ, रहने नहीं। नाना मियाँ मशवरा देते हैं बेटियों को यहाँ रोक लो, इनके साथ वक्त गुजारो। जिसके पास दिमाग ना हो इसका दिमाग कैसे ठीक कर सकती हो। नाना भी यही कहती है कि अगर वो समझदार होता तो वो तुम्हें छोड़ता क्यों। नाज़रीन, आदिल सारा से मिलने आता है। सारा इसे देखकर घबरा जाती है और कहती है अम्मी देख लेगी तो नाराज हो जाएगी। आदिल कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। सारा डरते डरते कहती है अगर बाबा को पता चल गया तो हमारी शादी नहीं होने देंगे। आदिल कुछ कहना चाहता है लेकिन सारा सुनने को तैयार नहीं है। सारा को लगता है कि माँ बाप के दरमियान सुलह नामुमकिन है। इसके बाद डॉक्टर मजर के घर आता है। वो कहता है ये मामूली बुखार है, थकन की वजह से है। सलमान कहा करती है वो घर का कोई काम नहीं करती, थक कैसे गई। डॉक्टर मशवरा देता है कि बाहर घूमने जाओ, तबीयत बेहतर होगी। सारा की वाला जवाब देती है मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है। मजर कहता है वो सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखना चाहता है, कुछ वक्त बाहर गुजारने से तबीयत समझ जाएगी। ज़ारा सरमद को कॉल करती है और कहती है हम कराची जा रहे हैं। सरमद कहता है तुम हमेशा यही चाहती थी, लेकिन ज़ारा कहती है ये फैसला करना आसान नहीं था। वो माँ बाप के दरमियान 20 साल बाद होने वाली मुलाकात को लेकर परेशान है। वो कहती है अगर वालिद को पता चल गया सारा और आदिल एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो ये शादी नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ रक्षी की माँ इसके घर आती है और आदिल का जिक्र छेड़ती है और कहती है आदिल सारा से शादी करना चाहता है और मामू भी मान गए हैं। रक्षी जवाब देती है सारा बुरी नहीं है और आदिल से मोहब्बत करती है, लेकिन माँ कहती है अब वो पहले जैसी नहीं रही। वो बताती है पहले इसे धमकी से डरा सकते थे, अब वो हैदराबाद से आकर बदल गई है। रक्षी माँ को कहती है तुम भी यही चाहती थी कि भाई की दौलत तुम्हारे कब्जे में हो। माँ आगे से जवाब देती है अब सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर ये शादी हो गई। सारा की माँ दरवाजे पर खड़ी होकर पूछती है क्या सारा कार में बैठ की है और कहती है मुझे डर लग रहा है, पता नहीं मैं सामना कर पाऊंगी या नहीं। सारा माँ को तसल्ली देती है आपको सामना करना ही होगा। वो कहती है इन लोगों ने आपसे आपका बच्चा छीन लिया था जिसे आप नींद में भी याद करती थी। माँ कहती है मुझे डर है इनके हजारों सवाल होंगे। सारा जवाब देती है घबराने की जरूरत नहीं है,
है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद गाड़ी में सारा की माँ, सारा, आदिल और ज़ारा साहब कराची रवाना होते हैं। सारा रोते हुए माँ को कहती है, मैं जिंदगी पहले भी गुजार चुकी थी और अब भी गुजार लूंगी। माँ सख्ती से कहती है, ये रिश्ता मंजूर नहीं होगा, अगर तुमने कुछ कहा तो मैं थप्पड़ मारूंगी। वो कहती है, मैंने शोहर की हर बात मानी है, मगर अब अपनी बेटियों के इस आग में नहीं जलने दूंगी। ये बात ज़ारा को चुप करा देती है। सारा, ज़ारा और माँ के दरमियान कशीदगी बढ़ने जा रही है। दो गाड़ियाँ रवाना होती है, एक में सारा और इसकी माँ होती है, दूसरी में आदिल, ज़ारा और नाना मियाँ होते हैं। ज़ारा नाना मियाँ से पूछती है, कराची में आपका कोई दोस्त है? नाना मियाँ जवाब देते हैं, हो सकता है। ज़ारा कहती है, हमें एक फ्लैट चाहिए। आदिल कहता है, एक दोस्त का खाली फ्लैट है, वो अमेरिका गया हुआ है। नाना हैरान होकर पूछते हैं, ये फ्लैट किसके लिए है? ज़ारा कहती है, आपके लिए, क्योंकि आप वहाँ रुकेंगे नहीं, ये मैं जानती हूँ। नाज़रीन, ड्रामे का सबसे अहम मंजर उस वक्त शुरू होता है जब शाजिया की गाड़ी मदर के घर पहुँचती है। शाजिया उधर का सीधा मदर के गिरेबान को पकड़ती है। वो गुस्से में कहती है, मैं अपनी बेटी को कुर्बानी नहीं बनने दूंगी। सारा बीच में आ जाती है और कहती है, मामा छोड़ दो पापा को। मदर वजाहत करता है, मैं लेने आया था, आप झूठ क्यों बोला है? शाजिया नाराजगी से देखती है, हालात बिगड़ने लगते हैं। नाना भी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, आप इसे मारना चाहते थे। ज़ारा का वालिद हैरान होता है, मैं क्यों मारूंगा इसे, ये मेरी बीवी है। नाना मियाँ कहते हैं, आप इसे बहाने में बुलाकर इल्जाम देना चाहते थे। शाजिया चीखती है, मैं अपनी बेटियों और अपने आप को बचाकर भागी थी। साहब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे होते हैं, फज़ा कशीदा हो जाती है। ज़ारा इस मौके पर सच्चाई जाहिर करती है, वो सारा नहीं ज़ारा है। वालिद ये सुनकर दंग रह जाता है और कहता है, अगर मुझे पता होता मेरी दूसरी बेटी भी जिंदा है तो मैं कभी नहीं छोड़ता। वो पूछता है, ये सब किसने बताया? नाना मियाँ कहते हैं, लड़की की मौत का झूठ भी हमें बताया गया था। साहब हकीकत जानकर जज्बाती हो जाते हैं कि माँ कहती है, तुम अपनी बहन से पूछो वो कहाँ है, फरियाद को बुलाओ। सलमा जवाब देती है, वो घर पर नहीं है। ज़ारा की माँ कहती है, चलो वापस घर चलते हैं। उस वक्त ज़ारा कहती है, मैं बाबा के साथ रहूंगी। इतने में आदिल को फोन आता है, इसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। वो फौरन निकलने का इरादा करता है। ज़ारा की माँ भी साथ जाने का कहती है तो ज़ारा बताती है, इसने अपनी माँ को सारा पर होने वाले जुल्म के बारे में सब कुछ बता दिया है। सारा हैरान होती है और कहती है कि तुमने माँ से झूठ क्यों बोला है, मगर ज़ारा का जवाब दिल दहलाने वाला होता है। सारा के खानदान में आदिल और सारा की शादी की बात छिड़ती है। दादी का इंकशाफ साहब को चिलका देता है। आदिल की माँ गुस्से में आ जाती है। ज़ारा इतराफ करती है, वो भी नाइंसाफी का शिकार हुई है और सारा को समझाती है, हम सब किसी न किसी दर्द से गुजरे हैं, लेकिन सारा इसे बदला लेने से रोक देती है। सारा की वालिद का कहना है कि आदिल से बेहतर कोई नहीं है, मगर आदिल की माँ कहती है, वो अलग घर नहीं ले सकता। वालिद कहते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। आदिल और नाना की दिलचस्प गुफ्तगू में राज छुपे होते हैं। नाना सवाल करते हैं, अगर तुम बाबा जैसे हो तो अपनी माँ की असलियत भी जानते होगे। आदिल की माँ खुफिया तौर पर शादी रुकवाने का प्लान बनाती है, लेकिन नाजी की बात इस पर बिजली बनकर गिरती है कि भाईजान तो सारा को पसंद करते हैं। सारा को पता चलता है कि इसकी शादी फिक्स हो चुकी है। वो खुश हो जाती है और फौरन वापस आने का इरादा कर लेती है, मगर जब ज़ारा को पता चलता है माँ के साथ इसकी बहस शुद्ध अख्तियार कर जाती है, माँ फौरन कराची जाने का फैसला करती है। घर में एक तरफ ज़ारा और इसकी माँ के दरमियान तकरार, दूसरी तरफ सारा के वालिद शादी की फैसले पर कायम है। क्या ये रिश्ता कायम रहेगा या टूट जाएगा? आज के एपिसोड में हमें एक और बड़ा तनाज़ा देखने को मिलेगा, जहाँ सारा की जिंदगी के अहम फैसले एक नया मोड़ लेंगे। हम देखेंगे कि सारा अपने वालिदैन के साथ कैसी गुफ्तगू करती है और क्या इसका माजी दोबारा इसके सामने आ जाएगा। सबसे पहले सारा और आदिल के दरमियान होने वाली अहम बातचीत को देखेंगे, जहाँ सारा अपने अंदर के जज्बात का इजहार करेगी। आदिल से सारा पूछेगी, क्या तुम वाकई जानते थे कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है? ये सवाल एक नई हकीकत को जन्म देगा। दूसरी तरफ सारा की माँ की परेशानी भी बढ़ रही है। आज की एपिसोड में हम देखेंगे कैसे सारा की माँ सारा की गैर मौजूदगी में घर के मसाइल को संभालने की कोशिश करेगी। एक नया मसला इसके सामने आएगा और ये सवाल उठेगा, क्या सारा की माँ इस मुश्किल से बाहर निकल पाएगी? इसके अलावा आज की एपिसोड में एक और क्लाइमेक्स इस वक्त आएगा जब मुनव्वर की सरगर्मियां मजीद मशकूक हो जाएंगी। आदिल को अपने मामू से कुछ अहम मालूमात मिलेंगी और इसके बाद आदिल के दिल में शक पैदा हो जाएगा, क्या मुनव्वर किसी संगीन काम में मुलव्वस है और आदिल इसकी हकीकत को जानने के लिए क्या कदम उठाएगा। आदिल और सारा की बातचीत होती है। सारा लोन में अकेली बैठी होती है और आदिल आकर से पूछता है, सारा तुम क्या कर रही हो? सारा जवाब देती है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? आदिल कहता है, नहीं, दरअसल मैं पूछने आया था तुम ठीक हो, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? सारा कुछ देर खामोश रहती है। उसके बाद आदिल को पूछती है, क्या तुम पहले जानते थे कि ज़ारा और मैं दोनों बहनें हैं? आदिल जवाब देता है, नहीं, लेकिन काश मुझे पहले पता होता। सारा की बातों से ज़ाहिर होता है वो अपनी जिंदगी के बारे में कुछ अहम बातें शेयर करना चाहती हैं। दूसरी तरफ सारा के वालिद अपने दफ्तर में बैठे होते हैं और सदाकत नाम का शख्स आता है और इनसे मुलाकात करके अपनी नवासी की शादी का कार्ड देता है। सारा के वालिद खुश होकर कहते हैं, माशाल्लाह वो बड़ी हो गई है और शादी के लायक भी हो गई है। सदाकत जवाब देता है, हाँ, इसने बीएड किया है और एक अच्छी जगह पर नौकरी भी मिल गई है।
और इस गुफ्तगू के दौरान सारा के वालिद सदाकत से बेटे और बेटियों के बारे में बात करते हैं। सदाकत बताता है कि जब वो बीमार हुआ था इसकी बेटी ने ही इसका सारा खर्चा उठाया था। सदाकत का कहना है कि हम अल्लाह से बेटे मांगते हैं, लेकिन बेटियां वो नेमत हैं जिनका हम कभी शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। सारा के बाद ये सुनकर अपनी बेटियों के बारे में सोचने लगते हैं और इन्हें एहसास होता है कि बेटियां कितनी अहम होती हैं, खास तौर पर जब वो आपके मुश्किल वक्त में काम आती हैं। नाज़रीन, इसके बाद आदिल के छोटे मामू का फोन आता है जिनसे आदिल की बात होती है। मामू पूछते हैं तुम हैदराबाद से वापस कब आओगे? आदिल जवाब देता है कि वो जल्द ही वापस आएगा। फिर मामू मुनव्वर के बारे में बात करते हैं। आदिल जवाब देता है हाँ, रक्षी से बात हुई थी, वो कारोबार शुरू करना चाहता है और पैसों की जरूरत है। आदिल पूछता है क्या कोई खास बात है? मामू जवाब देता है मैंने मुनव्वर को किसी लड़की के साथ देखा है, मुझे इसकी सरगर्मियों पर शक हो रहा है। दूसरी तरफ सारा की सुतेली माँ लॉन में बैठी होती है जब रक्षी की माँ तरफ लहजे में आकर कहती है क्या हुआ, तुम यहाँ अकेली बैठकर मुस्कुरा रही हो? सारा की माँ जवाब देती है तुम्हें मेरे बैठने पर एतराज है या मेरे मुस्कुराने पर? रक्षी की माँ का कहना है जब से तुम्हारी बेटी ने बाहर की हवा महसूस की है तुम भी हवा में उड़ रही हो। इस गुफ्तगू से ज़ाहिर होता है रक्षी की माँ सारा की कामयाबी को हजम नहीं कर पाती। इसी दौरान सरमद और आदिल की बातचीत होती है। सरमद पूछता है तुमने ज़ारा को देखा है? आदिल जवाब देता है कि शायद वो अपनी माँ के साथ गई है। सरमद मजाक करते हुए कहता है तुम्हारे मामू ज़ारा से बहुत प्यार करने लगे हैं। आदिल भी हंसते हुए कहता है वैसे तो ज़ारा तुम्हारी बहुत तारीफ करती थी। इस गुफ्तगू से ज़ाहिर होता है कि आदिल और ज़ारा के दरमियान एक खास ताल्लुक पैदा हो रहा है। नाज़रीन, इधर ज़ारा अपनी नौकरानी से कहती है कि आदिल को किसी भी चीज़ की जरूरत हो इसे फौरन दे देना, किसी भी चीज़ की शिकायत ना आए। उसके बाद अपने नाना को कहती है क्या बात है नाना, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। नाना जवाब देते हैं खुश कहाँ हो, क्या तुमने अपनी मम्मा से पूछा है कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं? ज़ारा ये सुनकर परेशान हो जाती है और नौकरानी से कहती है कि अम्मी के लिए खाना लेकर आओ। इसी दौरान घर की नौकरानी ज़ारा से पूछती है क्या आप वाकई कराची जा रही हैं? ज़ारा जवाब देती है जी हाँ, हमें अपने बाबा के पास जाना है। नौकरानी फिक्रमंद होकर कहती है लेकिन जब आप सब चले जाएंगे तो बड़े साहब अकेले रह जाएंगे। ज़ारा इस बात पर सोचने लगती है और नौकरानी को कहती है ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं है, तुम बस चाय बनाओ। दूसरी तरफ सारा अपनी माँ के पास बैठकर कहती है माँ तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तुम अपनी सेहत के बारे में सोचो, अगर खाना नहीं खाओगी तो और कमजोर हो जाओगी। सारा अपनी माँ को खाना खिला रही होती है और कहती है मुझे तुमसे मिलने का बहुत शौक था, अब जब के तुम्हें ढूंढ लिया है तो ऐसा ना करो। इसी दौरान ज़ारा ये सब कुछ देख रही होती है। कराची में सारा के वालिद परेशान होकर अपनी बीवी से कहती हैं कि इतने दिन हो गए हैं सारा वापस क्यों नहीं आई, इसे कॉल करके कहो कि जल्दी वापस आ जाए। सारा की माँ जवाब देती है वहाँ रहना इससे ज्यादा पसंद करती है क्योंकि इसका वो अपना घर है। इस बात पर सारा के वालिद मजीद परेशान हो जाते हैं और कह देते हैं अगर वो वापस नहीं आई तो मुझे सख्त बात करनी पड़ेगी। नाजरीन, दूसरी तरफ ज़ारा अपनी माँ को कहती है माँ आप कराची क्यों नहीं जा रही? माँ जवाब देती है मैंने कहीं नहीं जाना, मैं शख्स के पास क्यों जाऊं जिसने मुझे घर से निकाल दिया था। ज़ारा अपनी माँ से कहती है आपको वहाँ जाकर इस सवाल का जवाब हासिल करना होगा कि इसने आपको क्यों जिंदगी से निकाला और दूसरी शादी की। ज़ारा मजीद अपनी माँ से कहती है चूंटी भी अपने बच्चों के लिए लड़ती है तो आप इन लोगों से नहीं लड़ सकती जिन्होंने आपकी बेटी के साथ इतना जुल्म किया है। इस बात पर माँ खामोश हो जाती है और ज़ारा इसे तसल्ली देती है वो कभी नहीं छोड़ेगी। नाजरीन, आखिर में आदिल की माँ सोचती है कैसे वो सारा के खिलाफ भाईजान के दिल में शक पैदा कर सकती है। वो अपने भाईजान से सारा और मुनव्वर के बारे में बात करती है ताकि इनके दरमियान दूरियां बढ़ सकें। तो सारा और इसकी माँ माजी का सामना करने जा रही है जबकि दूसरी तरफ आदिल, ज़ारा, नाना मियाँ भी रवाना होते हैं। कराची में शाजिया मजहर के घर पहुंचती है और गुस्से में मजहर का गिरबान पकड़ लेती है। कहती है अपनी बेटी को बेटे के बदले कुर्बान नहीं होने दूंगी। ये सीन एपिसोड का सबसे जबरदस्त जज्बाती धमाका होता है। इस एपिसोड का सबसे बड़ा इंकशाफ उस वक्त होता है जब ज़ारा अपने वालिद को बताती है कि वो सारा नहीं बल्कि ज़ारा है, इनकी खोई हुई बेटी। ये सच्चाई सबको हिलाकर रख देती है। आदिल को फोन पर पता चलता है कि इसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। वो फौरन जाने का फैसला करता है और ज़ारा की माँ भी इसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। इस एपिसोड में सलमा की तबीयत बिगड़ जाती है। सारा के वालिद इसकी फिक्र में मुबतला होते हैं और इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहते हैं मगर सलमान कार कर देती है। डॉक्टर घर पर आते हैं और मशवरा देते हैं सलमा को सुकून और माहौल की तब्दीली की शदीद जरूरत है। ज़ारा और आदिल की गुफ्तगू में एक नया मोड़ आता है जब ज़ारा बताती है कि आदिल का रिश्ता सारा के साथ ताब आ गया है। ये सुनकर आदिल न सिर्फ चौंक जाता है बल्कि जज्बाती तौर पर उलझ जाता है। दोनों के दरमियान बहस छिड़ जाती है कि किसकी मर्जी से ये रिश्ता तय हुआ। आदिल सारा से चुपके से मिलने आता है लेकिन सारा इसे जाने के लिए कहती है कि वो नहीं चाहती कि माँ को शक हो जाए। नाजरीन, ये एपिसोड कई राज खोलेगी और कई ताल्लुकात आजमाएगी। अब देखना ये है कि ज़ारा की माँ मदर को माफ करेगी, क्या सलमा की हालत संभलेगी और आदिल अपनी माँ को वक्त पर बचा पाएगा। ये वो बिस्तर पर लेटी होती है, नडाल होती है।
سارا کے والد کمرے میں آتے ہیں اور پریشانی سے پوچھتے ہیں کہ سلمیٰ تم آج ناشتے کے لیے نہیں اٹھی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کیا تمہیں بخار ہے، کیا دوائی لی ہے؟ سلمیٰ ہمت ہونے کی شکایت کرتی ہے۔ والد کہتے ہیں کہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں، لیکن سلمیٰ انکار کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے ابھی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ والد کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر کو گھر لے آتا ہوں۔ معاملہ کافی سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف عادل اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے۔ زہرا اندر آتی ہے اور پوچھتی ہے کیا کراچی سے کسی نے فون کیا ہے، پھپھو یا امی نے؟ عادل الجھن میں ہوتا ہے اور کہتا ہے تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ زہرا بات کو گھما پھرا کر کہتی ہے تمہارا رشتہ طے کر دیا گیا ہے۔ عادل یہ سن کر حیران ہوتا ہے جب وہ سنتا ہے یہ رشتہ سارا کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ بے یقینی سے کہتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ زہرا وضاحت دیتی ہے یہ ماموں کی طرف سے طے ہوا ہے، لیکن امی اس رشتے کو منظور نہیں کرتی۔ عادل سوچ میں پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے اگر امی نہیں مانے گی تو یہ رشتہ کیسے ہوگا؟ زہرا کہتی ہے شاید کل کو ہماری شادی بھی نہ ہو۔ عادل غصے سے کہتا ہے میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ زہرا اسے سمجھاتی ہے ابھی اس بات پر بعد میں بات کریں گے۔ وہ ناشتہ بھیجنے کا کہتی ہے لیکن عادل انکار کر دیتا ہے۔ اسی دوران زہرا کی ماں کراچی جانے کی ضد کرتی ہے۔ نانا میاں پوچھتے ہیں وہ کیوں جا رہی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ مظہر کا دماغ درست کرنے جا رہی ہوں، رہنے نہیں۔ نانا میاں مشورہ دیتے ہیں بیٹیوں کو یہاں روک لو، ان کے ساتھ وقت گزارو، جس کے پاس دماغ نہ ہو اس کا دماغ کیسے ٹھیک کر سکتی ہو؟ نانا بھی یہی کہتی ہے کہ اگر وہ سمجھدار ہوتا تو وہ تمہیں چھوڑتا کیوں؟ ناظرین عادل سارا سے ملنے آتا ہے۔ سارا اسے دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے امی دیکھ لے گی تو ناراض ہو جائے گی۔ عادل کہتا ہے مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ سارا ڈرتے ڈرتے کہتی ہے اگر بابا کو پتہ چل گیا تو ہماری شادی نہیں ہونے دیں گے۔ عادل کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن سارا سننے کو تیار نہیں ہے۔ سارا کو لگتا ہے کہ ماں باپ کے درمیان صلح ناممکن ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر مظہر کے گھر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ معمولی بخار ہے، تھکن کی وجہ سے ہے۔ سلمان کہا کرتی ہے وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، تھک کیسے گئی؟ ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے کہ باہر گھومنے جاؤ، طبیعت بہتر ہوگی۔ سارا کی والدہ جواب دیتی ہے مجھے باہر جانا پسند نہیں ہے۔ مظہر کہتا ہے وہ صرف تمہارا خیال رکھنا چاہتا ہے، کچھ وقت باہر گزارنے سے طبیعت سمجھ جائے گی۔ زہرا سرمد کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے ہم کراچی جا رہے ہیں۔ سرمد کہتا ہے تم ہمیشہ یہی چاہتی تھی، لیکن زہرا کہتی ہے یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ ماں باپ کے درمیان 20 سال بعد ہونے والی ملاقات کو لے کر پریشان ہے۔ وہ کہتی ہے اگر والد کو پتہ چل گیا سارا اور عادل ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو وہ یہ شادی نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری طرف رکشی کی ماں اس کے گھر آتی ہے اور عادل کا ذکر چھیڑتی ہے اور کہتی ہے عادل سارا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ماموں بھی مان گئے ہیں۔ رکشی جواب دیتی ہے سارا بری نہیں ہے اور عادل سے محبت کرتی ہے، لیکن ماں کہتی ہے اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ بتاتی ہے پہلے اسے دھمکی سے ڈرا سکتے تھے، اب وہ حیدرآباد سے آ کر بدل گئی ہے۔ رکشی ماں کو کہتی ہے تم بھی یہی چاہتی تھی کہ بھائی کی دولت تمہارے قبضے میں ہو۔ ماں آگے سے جواب دیتی ہے اب سب کچھ ختم ہو جائے گا اگر یہ شادی ہو گئی۔ سارا کی ماں دروازے پر کھڑی ہو کر پوچھتی ہے کیا سارا کار میں بیٹھ کی ہے اور کہتی ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں میں سامنا کر پاؤں گی یا نہیں۔ سارا ماں کو تسلی دیتی ہے آپ کو سامنا کرنا ہی ہوگا۔ وہ کہتی ہے ان لوگوں نے آپ سے آپ کا بچہ چھین لیا تھا جسے آپ نیند میں بھی یاد کرتی تھی۔ ماں کہتی ہے مجھے ڈر ہے ان کے ہزاروں سوال ہوں گے۔ سارا جواب دیتی ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد گاڑی میں سارا کی ماں، سارا، عادل اور زہرا صاحب کراچی روانہ ہوتے ہیں۔ سارا روتے ہوئے ماں کو کہتی ہے میں زندگی پہلے بھی گزار چکی تھی اور اب بھی گزار لوں گی۔ ماں سختی سے کہتی ہے یہ رشتہ منظور نہیں ہوگا، اگر تم نے کچھ کہا تو میں تھپڑ ماروں گی۔ وہ کہتی ہے میں نے شوہر کی ہر بات مانی ہے مگر اب اپنی بیٹیوں کی اس آگ میں نہیں جلنے دوں گی۔ یہ بات زہرا کو چپ کرا دیتی ہے۔ سارا، زہرا اور ماں کے درمیان کشیدگی بڑھنے جا رہی ہے۔ دو گاڑیاں روانہ ہوتی ہے، ایک میں سارا اور اس کی ماں ہوتی ہے، دوسری میں عادل، زہرا اور نانا میاں ہوتے ہیں۔ زہرا نانا میاں سے پوچھتی ہے کراچی میں آپ کا کوئی دوست ہے؟ نانا میاں جواب دیتے ہیں ہو سکتا ہے۔ زہرا کہتی ہے ہمیں ایک فلیٹ چاہیے۔ عادل کہتا ہے ایک دوست کا خالی فلیٹ ہے، وہ امریکہ گیا ہوا ہے۔ نانا حیران ہو کر پوچھتے ہیں یہ فلیٹ کس کے لیے ہے؟ زہرا کہتی ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ وہاں رکیں گے نہیں، یہ میں جانتی ہوں۔ ناظرین ڈرامے کا سب سے اہم منظر اس وقت شروع ہوتا ہے جب شازیہ کی گاڑی مظہر کے گھر پہنچتی ہے۔ شازیہ ادھر کا سیدھا مظہر کے گریبان کو پکڑتی ہے۔ وہ غصے میں کہتی ہے میں اپنی بیٹی کو قربانی نہیں بننے دوں گی۔ سارا بیچ میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے ماما چھوڑ دو پاپا کو۔ مظہر وضاحت کرتا ہے میں لینے آیا تھا، آپ جھوٹ کیوں بولا ہے؟ شازیہ ناراضگی سے دیکھتی ہے، حالات بگڑنے لگتے ہیں۔ نانا بھی غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اسے مارنا چاہتے تھے۔ زہرا کا والد حیران ہوتا ہے میں کیوں ماروں گا اسے، یہ میری بیوی ہے۔ نانا میاں کہتے ہیں آپ اسے بہانے میں بلا کر الزام دینا چاہتے تھے۔ شازیہ چیختی ہے میں اپنی بیٹیوں اور اپنے آپ کو بچا کر بھاگی تھی۔ سب ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں، فضا کشیدہ ہو جاتی ہے۔ زہرا اس موقع پر سچائی ظاہر کرتی ہے، وہ سارا نہیں زہرا ہے۔ والد یہ سن کر دنگ رہ جاتا ہے اور کہتا ہے اگر مجھے پتا ہوتا میری دوسری بیٹی بھی زندہ ہے تو
मैं कभी नहीं छोड़ता। वो पूछता है ये सब किसने बताया। नाना मियाँ कहते हैं लड़की की मौत का झूठ भी हमें बताया गया था। सब हकीकत जानकर जज्बाती हो जाते हैं कि माँ कहती है तुम अपनी बहन से पूछो वो कहाँ है, फरियाद को बुलाओ। सलमा जवाब देती है वो घर पर नहीं है। ज़ारा की माँ कहती है चलो वापस घर चलते हैं। उस वक्त ज़ारा कहती है मैं बाबा के साथ रहूंगी। इतने में आदल को फोन आता है इसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। वो फौरन निकलने का इरादा करता है। ज़ारा की माँ भी साथ जाने का कहती है तो सारा का नाना अपने बेटे को फोन करता है और इसे घर बुलाता है और कहता है तुम और सरमद दोनों मेरे घर आओ, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। सरमद का वालिद हैरान होता है कि इतनी जरूरी बात क्या हो सकती है कि वालिद ने इमरजेंसी में बुलाया है। वो सरमद और अपनी बीवी से कहता है जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अब्बा के घर जाना है, शायद कोई खुशखबरी हो। इनका दिमाग उलझ जाता है ये क्या खुशखबरी हो सकती है। वो अंदाजा लगाते हैं कि अब्बा जान ही जाने वही बताएंगे। दूसरी तरफ आदिल ज़ारा से बात करता है और कहता है ये क्या हो रहा है, तुम सारा हो या ज़ारा, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। सारा जवाब देती है आदिल मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ लेकिन ये इतना आसान नहीं है। सारा को बताया गया है कि उसकी माँ नहीं है और मुझे बताया गया है कि मैं यतीम हूँ। सारा जब हैदराबाद से आई तो मैंने एक बहन पाई और नाना को बताया गया सारा का इंतकाल हो चुका है। आदिल कहता है लेकिन तुम्हें किसने बताया। वो सोचता है रक्षी तो बहुत छोटी थी, वो ऐसा नहीं कर सकती थी। ज़ारा कहती है जैसे तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी बहन है ऐसे वालिद की जिंदगी में भी उनकी बहन है यानी कि इनकी फूफो। आदिल कहता है अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारी माँ सारा को क्यों छोड़कर गई थी। ज़ारा जवाब देती है देखो मेरी माँ को बताया गया था कि सारा की तबीयत खराब थी इसलिए वो वहाँ रही और जब नाना मियाँ सारा को लेने आए तो वो तुम्हारी वालदा ने कहा सारा का इंतकाल हो चुका है और फिर इन्होंने बताया कि सादिया ने खुदकुशी की और अपनी बेटी को साथ ले गई। इसके बाद आदिल का मामू से फोन करता है कहाँ हो। सारा फोन नहीं उठा रही, तुम कहाँ हो। आदिल जवाब देता है सब कुछ ठीक है लेकिन मैं अभी नहीं जानता क्या हो रहा है, सब कुछ मेरी समझ से बाहर है। मामू फिर पूछता है तुम घर में हो। आदिल कहता है नहीं यहाँ कोई नहीं है। इस दौरान सारा अपने वालिद से बात करती है और कहती है मेरी माँ की तबीयत खराब है और इसलिए वो कुछ दिन और वहाँ रह सकती है। वो अपने वालिद को समझाती है इसका ख्याल रखना जरूरी है क्योंकि अगर इसने ख्याल ना रखा तो इसकी माँ की तबीयत और खराब हो सकती है। आदिल कहता है कि सारा के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक है क्योंकि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। ज़ारा जवाब देती है वो मेरी बहन है और मैं इसे इस तरह नहीं देख सकती क्योंकि इनकी फूफो ने इन पर बहुत जुल्म किया है। आदिल कहता है तुम इसे गलत ना समझो, वो मेरी माँ है। ज़ारा कहती है अगर तुम फर्द के बेटे हो तो मैं भी सादिया की बेटी हूँ। नाज़रीन ज़ारा की वालिदा और नाना आपस में बात कर रहे होते हैं। नाना मियाँ कहते हैं जब ज़ारा ने खाना पकाना शुरू किया तो मुझे हैरानी हुई वो कैसे इतनी दिलचस्पी ले रही है। ये मुझे शक होने लगा कि यह ज़ारा नहीं हो सकती। इस पर वालिदा जवाब देती है मुझे में लगता है कि सारा ने वहाँ क्या कुछ ना बर्दाश्त किया होगा और ज़ारा को हमें इसे सारा के बारे में बताना चाहिए था। नाना मियाँ कहते हैं अगर ज़ारा हमें बता देती तो क्या हमें इन्हें जाने देते। वालिदा जवाब देती है ये सही है, ज़ारा ने एक मौजज़ा किया है और जो कुछ चाहे कर सकती है। इसके बाद रक्षी अपनी माँ से बात कर रही होती है और कहती है कि तुमने आदिल को क्यों जाने दिया। माँ जवाब देती है वो हमेशा अपने मामू की बातों को अहमियत देता है लेकिन ये कुछ फायदा नहीं दे रहा। इसी दौरान रक्षी की सास आ जाती है और रक्षी से कहती है मुनव्वर कहाँ है, वो सुबह से गायब है, तुम इसे फ़ोन करके मालूम करो। रक्षी गुस्से में जवाब देती है मुझे नहीं पता, वो तुम्हारा बेटा है, तुम इससे बात करो क्योंकि वो तुम्हारा फ़ोन उठा लेता है। रक्षी अपनी माँ से मजीद बात करती है और कहती है तुम चांद दिन यहाँ क्यों नहीं आ जाती, उसकी सास का दिमाग बहुत ख़राब है, ऐसे ठीक कर दे। इसके बाद ज़ारा सारा को कहती है तुम खाना खाओ, आदिल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सारा जवाब देती है मुझे भूख नहीं है, मैं कराची जाकर खाऊंगी। ज़ारा पूछती है क्या तुम मुझसे नाराज हो। ज़ारा सारा को मजीद बताती है जब वो बाबा से मिली थी वो समझ नहीं पाई कि दुनिया में कितने लोग हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जब इसने सारा से मुलाकात की ऐसा लगा वो भी इन लोगों में से एक है। ज़ारा सारा से कहती है तुम्हें मोहब्बत की ज़रूरत थी लेकिन तुम्हें सतीली माँ मिली, मुझे नाना मियाँ मिले लेकिन मैंने अपने बाप का प्यार कभी नहीं पाया। सारा रोते हुए जवाब देती है मेरे पास एक बाप था लेकिन मैंने कभी इसका प्यार नहीं महसूस किया, अब वो मेरे साथ है, तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम मेरी बहन हो। नाज़रीन दूसरी तरफ मुनव्वर घर आता है, अपनी माँ को परेशान देखकर पूछता है क्या हुआ, तुम ठीक हो। माँ जवाब देती है मुझे खाना नहीं मिला, इस वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है। मुनव्वर गुस्से में रक्षी को आवाज़ देता है तुमने माँ के लिए खाना क्यों नहीं बनाया। रक्षी जवाब देती है मुझे खाना नहीं बनाना आता, अगर तुम्हें शिकायत है तो नौकर रख लो। मुनव्वर गुस्से में जवाब देता है अपने मामू से कहो वो तुम्हें नौकर रखते जो मेरी माँ का ख्याल रखे। रक्षी गुस्से में यहाँ से चली जाती है। फिर मुनव्वर अपनी बीवी को मनाने आता है और कहता है माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे कुछ नहीं बता रही।
रक्षी जवाब देती है, मैंने कभी खाना नहीं बनाया, तुम मुझे यहाँ हर वक्त शिकायत करते हो। इसके बाद सरमद ज़ारा के घर आता है और पूछता है, तुमने किसी को मारा है? नाना ने मुझे इमरजेंसी में घर बुलाया है। ज़ारा कहती है, तुम नहीं जानते घर में क्या चल रहा है, तुम हर काम में मेरी मदद करते हो इसलिए तुम्हें बुलाया होगा। सरमद पूछता है, सारा कहाँ है? ज़ारा जवाब देती है, वो अलग बैठी है, बहुत परेशान है। इस दौरान आदिल सामने आ जाता है। सरमद देखकर परेशान हो जाता है, ये लड़का कौन है? और ज़ारा से पूछता है और ज़ारा इन दोनों का आपस में तारफ करवाती है। आदिल को बताती है ये मेरे मामू का बेटा है और उसको बताती है ये मेरे फूफो का बेटा है। नाज़रीन, इसके बाद सारा की माँ सारा के पास आकर बात करना चाहती है, लेकिन सारा कहती है मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। माँ रोते हुए कहती है, मुझे अपनी बात करने का मौका तो दो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत धोखा उठाया है। सारा जवाब देती है, ज़ारा ने हमें सच नहीं बताया और अब मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे के बगैर बेहतर हैं। माँ कहती है, मैंने अपनी जिंदगी में तुम दोनों की मोहब्बत में गुजारी है, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी ने मुझे कभी मुकम्मल नहीं होने दिया। ज़ारा बताती है, इसने अपनी माँ को सारा पर होने वाले जुल्म के बारे में सब कुछ बता दिया है। सारा हैरान होती है और कहती है कि तुमने माँ से झूठ क्यों बोला है, मगर ज़ारा का जवाब दिल दहलाने वाला होता है। सारा के खानदान में आदिल और सारा की शादी की बात छिड़ती है। दादी का इंकशाफ सबको चमका देता है। आदिल की माँ गुस्से में आ जाती है। ज़ारा इतराफ़ करती है वो भी नाइंसाफी का शिकार हुई है और सारा को समझाती है हम सब किसी न किसी दर्द से गुजरे हैं, लेकिन सारा इसे बदला लेने से रोक देती है। सारा की वालिद का कहना है कि आदिल से बेहतर कोई नहीं है, मगर आदिल की माँ कहती है वो अलग घर नहीं ले सकता। वालिद कहते हैं अब इसकी जरूरत नहीं है। आदिल और नाना की दिलचस्प गुफ्तगू में राज छुपे होते हैं। नाना सवाल करते हैं, अगर तुम बाबा जैसे हो तो अपनी माँ की असलियत भी जानते होगे। आदिल की माँ खुफिया तौर पर शादी रुकवाने का प्लान बनाती है, लेकिन नाजी की बात इस पर बिजली बनकर गिरती है कि भाईजान तो सारा को पसंद करते हैं। सारा को पता चलता है कि इसकी शादी फिक्स हो चुकी है। वो खुश हो जाती है और फौरन वापस आने का इरादा कर लेती है, मगर जब ज़ारा को पता चलता है माँ के साथ इसकी बहस शुरू अख्तियार कर जाती है, माँ फौरन कराची जाने का फैसला करती है। घर में एक तरफ ज़ारा और इसकी माँ के दरमियान तकरार, दूसरी तरफ सारा के वालिद शादी की फैसले पर कायम है। क्या ये रिश्ता कायम रहेगा? यहाँ ज़ारा सारा को बताती है कि इसने अपनी माँ को इन जुल्म के बारे में बता दिया है जो सारा के साथ हुए थे। सारा हैरान होती है और कहती है, तुमने माँ से झूठ क्यों बोला? ज़ारा जवाब देती है, मैंने झूठ कहाँ बोला है, क्या तुम पर जुल्म नहीं किए गए? सारा जवाब देती है, हाँ पुप्पो ने किए थे, बाबा ने नहीं। ज़ारा कहती है, मुझे अफसोस है पुप्पो को ये पता नहीं चला कि मैं सारा हूँ या ज़ारा। ज़ारा कहती है, मेरे बाबा को दूर करके मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ नाइंसाफी हो रही हो, लेकिन आपसे मिलने के बाद मैंने महसूस किया है कि हम सब अपने अपने तरीके से शिकार हैं। सारा कहती है, तुम इस मामले को छोड़ दो, बदला लेने से क्या होगा? और मजीद कहती है, तुम ठीक नहीं कर रही हो, मम्मा को अम्मी सलमा के सामने भी करके। इसके बाद सारा की फैमिली इकट्ठे बैठकर खाना खा रही होती है, तो इस वक्त दादी इसके वालिद को कहती है, एक दिन फर्द कह रही थी वो चाहती है आदिल की शादी सारा से हो जाए। आदिल की माँ सुनते ही हैरान हो जाती है और कहती है, अम्मा क्या कह रही हैं, भाईजान पहले इनकार कर चुके हैं। सलमा भी ये सारा माजरा खामोश होकर सुन रही होती है। इसी तरह सारा के वालिद बोलते हैं, आप लोग चाहते थे मैं अपनी बेटी के लिए खुद लड़का तलाश करूं, जो मैंने किया है। सारा के लिए आदिल से बेहतर लड़का कोई नहीं हो सकता। आदिल की माँ बहुत धीमी आवाज में कहती है, लेकिन भाईजान वो अलग घर नहीं ले सकता। सारा का वालिद जवाब देता है, नहीं अब इसकी जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ आदिल किचन में पानी पीने जाता है। नाना मियाँ वहाँ मौजूद होते हैं, मुस्कुरा कर कहते हैं, तुम अपने मामा से बहुत मुख्तलिफ हो। आदिल जवाब देता है, हाँ मैं अपने बाबा जैसा हूँ। नाना कहते हैं, तुमने कहा था तुम अपने बाबा जैसे हो, फिर तुम अपनी माँ की बहुत सी बातों से वाकिफ होगे। इसके बाद आदिल की माँ कमरे में आकर सोचती है, वो कहती है कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। वहाँ नाजी बैठी होती है और कहती है, किसकी शादी? माँ जवाब देती है, आदिल और सारा की। नाजी कहती है, तो शादी कर दो, वैसे भी भाईजान सारा को पसंद करते हैं। सारा की सौतेली माँ सारा को फोन करती है, लेकिन सारा फोन नहीं उठाती। वो सोचती है इतनी रात हो गई या सुबह कॉल करूंगी, लेकिन माँ दोबारा कॉल करती है तो वो फोन उठा लेती है और माँ सारा को बताती है, तुम्हारे वालिद ने शादी आदिल के साथ फिक्स कर दी है। सारा ये सुनकर दिल में खुश हो जाती है और माँ को कहती है, मैं जल्द वापस आ जाऊंगी। इसके बाद सारा अकेले बैठकर खुश हो रही होती है कि इसकी शादी आदिल के साथ होगी। वो ये बात सारा को बताना चाहती है। वो अंदर जाती है तो इसकी मुलाकात माँ से हो जाती है। माँ कहती है, क्या बात है, बहुत खुश हो? वो कहती है, मेरे पापा ने मेरी शादी आदिल के साथ फिक्स कर दी है। इसी दौरान ज़ारा भी आ जाती है। वो ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। माँ गुस्से में कहती है, जल्दी गाड़ी निकालो, हम कराची जा रहे हैं। ज़ारा कहती है, गाड़ी घर पर नहीं है, बाबा को जल्द फोन करो, वो गाड़ी लेकर आए, हम कराची जा रहे हैं। इसके बाद माँ कहती है, तुम्हारा बाप मेरी बेटी से किस बात का बदला ले रहा है? जानवर तो अपनी लाद का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन ये इससे भी बदतर है। ज़ारा ये सुनकर माँ को गुस्सा होती है। वो कहती है, आपने हमारे बाप को जानवर कहा है,
आदल बुरा लड़का नहीं है। इधर सारा की सौतेली माँ परेशान है कि सारा की शादी फर्द के घर हो रही है। वो सारा के वालिद को कहती है कि एक दफा तो सारा से पूछ लेते शादी के बारे में। वालिद जवाब देता है कि आप लोगों ने ही कहा था कि खुद सारा के लिए लड़का ढूंढ ले, अब मैंने ढूंढ लिया है। दूसरी तरफ ज़ारा अपनी माँ को कहती है आप जाने के लिए मान गई हैं, क्या मैं आपकी पैकिंग करवा दूं? माँ जवाब देती है मैं रहने के लिए नहीं जा रही हूँ, जो मैं सामान साथ लेती फिरूं। ज़ारा माँ को कहती है आपका ख्याल है कि आप वहाँ जाएंगी तो बाबा आपकी फौरन बात मान लेंगे। नाज़रीन, इसके बाद नाना मियाँ कहीं बाहर से आते हैं तो सारा परेशान नजर आती है। वो कहते हैं क्या हुआ? सारा कहती है नाना मियाँ तुम कहाँ थे, माँ आपको बुला रही थी। वो कहते हैं मैं बाहर था, क्या मसला हुआ है? वो बताती है कि मेरे वालिद ने मेरी शादी आदल से तय कर दी है, मम्मा ये करवाना चाहती है। दूसरी तरफ आदल की माँ रक्षी से बात करती है। वो कहती है मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। रक्षी माँ को मशवरा देती है तुम आदल से बात करो कि वो इनकार कर दे। माँ कहती है आदल भी यही चाहता है कि वो सारा से शादी करे। ज़ारा की माँ अकेले बैठकर खुद से बातें कर रही होती है। कहती है कि मैं 20 साल बाद तुम्हारे वालिद का सामना कर रही हूँ कासम। इन 20 सालों में जिस डर और खौफ से मैं गुजरी हूँ वो इस वक्त खत्म हो गया है जब तुम्हारे वालिद ने तुम्हारी बहन की शादी का फैसला सुनाया है। अब मुझे कोई डर खौफ नहीं रहा। दूसरी तरफ सारा के वालिद भी यही सोच रहे होते हैं शादी इतने सालों के बाद मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मुझे नहीं मालूम मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हें क्यों खोया। आदल और सारा की बातचीत होती है। सारा लोन में अकेली बैठी होती है और आदल आकर से पूछता है सारा तुम क्या कर रही हो? सारा जवाब देती है क्या तुम्हें कुछ चाहिए? आदल कहता है नहीं, दरअसल मैं पूछने आया था तुम ठीक हो, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? सारा कुछ देर खामोश रहती है। उसके बाद आदल को पूछती है क्या तुम पहले जानते थे कि ज़ारा और मैं दोनों बहनें हैं? आदल जवाब देता है नहीं, लेकिन काश मुझे पहले पता होता। सारा की बातों से ज़ाहिर होता है वो अपनी जिंदगी के बारे में कुछ अहम बातें शेयर करना चाहती हैं। दूसरी तरफ सारा के वालिद अपने दफ्तर में बैठे होते हैं और सदाकत नाम का शख्स आता है और इनसे मुलाकात करके अपनी नवासी की शादी का कार्ड देता है। सारा के वालिद खुश होकर कहते हैं माशाल्लाह वो बड़ी हो गई है और शादी के लायक भी हो गई है। सदाकत जवाब देता है हाँ इसने बीएड किया है और एक अच्छी जगह पर नौकरी भी मिल गई है। और इस गुफ्तगू के दौरान सारा के वालिद सदाकत से बेटे और बेटियों के बारे में बात करते हैं। सदाकत बताता है कि जब वो बीमार हुआ था इसकी बेटी ने ही इसका सारा खर्चा उठाया था। सदाकत का कहना है कि हम अल्लाह से बेटे मांगते हैं लेकिन बेटियां वो नेमत हैं जिनका हम कभी शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। सारा के बाद ये सुनकर अपनी बेटियों के बारे में सोचने लगते हैं और इन्हें एहसास होता है कि बेटियां कितनी अहम होती हैं, खास तौर पर जब वो आपके मुश्किल वक्त में काम आती हैं। नाज़रीन, इसके बाद आदल के छोटे मामू का फोन आता है जिनसे आदल की बात होती है। मामू पूछते हैं तुम हैदराबाद से वापस कब आओगे? आदल जवाब देता है कि वो जल्द ही वापस आएगा। फिर मामू मुनव्वर के बारे में बात करते हैं। आदल जवाब देता है हाँ रक्षी से बात हुई थी, वो कारोबार शुरू करना चाहता है और पैसों की जरूरत है। आदल पूछता है क्या कोई खास बात है? मामू जवाब देता है मैंने मुनव्वर को किसी लड़की के साथ देखा है, मुझे इसकी सरगर्मियों पर शक हो रहा है। दूसरी तरफ सारा की सौतेली माँ लॉन में बैठी होती है जब रक्षी की माँ तरफ लहजे में आकर कहती है क्या हुआ तुम यहाँ अकेली बैठकर मुस्कुरा रही हो? सारा की माँ जवाब देती है तुम्हें मेरे बैठने पर एतराज है या मेरे मुस्कुराने पर? रक्षी की माँ का कहना है जब से तुम्हारी बेटी ने बाहर की हवा महसूस की है तुम भी हवा में उड़ रही हो। इस गुफ्तगू से ज़ाहिर होता है रक्षी की माँ सारा की कामयाबी को हजम नहीं कर पाती। इसी दौरान सरमद और आदल की बातचीत होती है। सरमद पूछता है तुमने ज़ारा को देखा है? आदल जवाब देता है कि शायद वो अपनी माँ के साथ गई है। सरमद मजाक करते हुए कहता है तुम्हारे मामू ज़ारा से बहुत प्यार करने लगे हैं। आदल भी हंसते हुए कहता है वैसे तो ज़ारा तुम्हारी बहुत तारीफ करती थी। इस गुफ्तगू से ज़ाहिर होता है कि आदल और ज़ारा के दरमियान एक खास ताल्लुक पैदा हो रहा है। नाज़रीन, इधर ज़ारा अपनी नौकरानी से कहती है कि आदल को किसी भी चीज़ की जरूरत हो इसे फौरन दे देना, किसी भी चीज़ की शिकायत ना आए। उसके बाद अपने नाना को कहती है क्या बात है नाना, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। नाना जवाब देते हैं खुश कहाँ हो, क्या तुमने अपनी मम्मा से पूछा है कि उन्होंने खाना खाया या नहीं? ज़ारा ये सुनकर परेशान हो जाती है और नौकरानी से कहती है कि अम्मी के लिए खाना लेकर आओ। इसी दौरान घर की नौकरानी ज़ारा से पूछती है क्या आप वाकई कराची जा रही हैं? ज़ारा जवाब देती है जी हाँ, हमें अपने बाबा के पास जाना है। नौकरानी फिक्रमंद होकर कहती है लेकिन जब आप सब चले जाएंगे तो बड़े साहब अकेले रह जाएंगे। ज़ारा इस बात पर सोचने लगती है और नौकरानी को कहती है ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं है, तुम बस चाय बनाओ। दूसरी तरफ सारा अपनी माँ के पास बैठकर कहती है माँ तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तुम अपनी सेहत के बारे में सोचो, अगर खाना नहीं खाओगी तो और कमजोर हो जाओगी।
सारा अपनी माँ को खाना खिला रही होती है और कहती है मुझे तुमसे मिलने का बहुत शौक था, अब जब के तुम्हें ढूंढ लिया है तो ऐसा ना करो। इसी तरह सारा ये सब कुछ देख रही होती है। कराची में सारा के वालिद परेशान होकर अपनी बीवी से कहते हैं कि इतने दिन हो गए हैं, सारा वापस क्यों नहीं आई, इसे कॉल करके कहो कि जल्दी वापस आ जाए। सारा की माँ जवाब देती है वहाँ रहना इससे ज्यादा पसंद करती है क्योंकि इसका वो अपना घर है। इस बात पर सारा के वालिद मजीद परेशान हो जाते हैं और कह देते हैं अगर वो वापस नहीं आई तो मुझे सख्त बात करनी पड़ेगी। नाजरीन, दूसरी तरफ ज़ारा अपनी माँ को कहती है माँ आप कराची क्यों नहीं जा रही। माँ जवाब देती है मैंने कहीं नहीं जाना, मैं इस शख्स के पास क्यों जाऊँ जिसने मुझे घर से निकाल दिया था। ज़ारा अपनी माँ से कहती है आपको वहाँ जाकर इस सवाल का जवाब हासिल करना होगा कि इसने आपको क्यों जिंदगी से निकाला और दूसरी शादी की। ज़ारा मजीद अपनी माँ से कहती है चूंटी भी अपने बच्चों के लिए लड़ती है तो आप इन लोगों से नहीं लड़ सकती जिन्होंने आपकी बेटी के साथ इतना जुल्म किया है। इस बात पर माँ खामोश हो जाती है और ज़ारा इसे तसल्ली देती है वो कभी नहीं छोड़ेगी। नाजरीन, आखिर में आदिल की माँ सोचती है कैसे वो सारा के खिलाफ भाईजान के दिल में शक पैदा कर सकती है। वो अपने भाईजान से सारा और मुनव्वर के बारे में बात करती है ताकि इनके दरमियान दूरियां बढ़ सकें। तो नाज़रीन, हर एपिसोड की ताज़ा तरीन अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जान सकें इस एपिसोड में क्या होने जा रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।